सतगौड़ा पाटिल जी का मैं रुख कर लेती हूँ, जेडीएस के प्रवक्ता हैं। सतगौड़ा जी, वोट परसेंटेज भी आपका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 0.6 का नुकसान हो रहा है और सीटों में भी आपको नुकसान हो रहा है। 25 से 33 मैक्सिमम आ रही है, यानी 33 भी मैक्सिमम आ रही है तो भी 4 सीटों का नुकसान है। क्या ये जेडीएस का जो वोट है वो कांग्रेस को ट्रांसफर हो गया है, और हो गया है तो क्यों, क्या वजह आप देख रहे हैं? नमस्कार मैडम। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और हमारा नेता ने बता दिया कि हमने 123 का लॉजिक मैजिक नंबर हम पहुंचेंगे। कैसा पहुंचेंगे, इसके पीछे उनका श्रम भी है। उन्होंने पूरा कर्नाटक स्टेट में 110 जगह 110 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर प्रचार किया है और हमारा पार्टी का कॉन्फिडेंस है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट जिताएंगे। और सब न्यूज चैनल वाले, सब सी वोटर्स का ये एग्जिट पोल में आ रहा है कि जेडीएस का 17%। आपने पहले बताया था 2018 में वो परसेंटेज का कितना परसेंटेज कौन सा पार्टी लिए थे। इसमें 36.35% बीजेपी था, 38.14% कांग्रेस था और 18.33% जेडीएस का था 2018 का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसमें सीट्स कौन सी कितना था? 36 में 106 सीट्स था बीजेपी का और 80 सीट्स था कांग्रेस का, और हमारा जेडीएस का पार्टी का था 37। ठीक है, आपकी आवाज चली गई। सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं। और प्रेम शुक्ला जी और महिमा जी, मैं आप दोनों के पास आऊं, लेकिन उससे पहले क्विक कमेंट हमारे पूरे पैनल का ले लेते हैं। आप आरती जी क्या कहेंगी आप इस आंकड़े को देखकर कि कांग्रेस कंफर्टेबल सरकार बनाते हुए कम से कम हमारे एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है? और ये बता दें, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नतीजे भी हम सबसे पहले सबसे तेज आपको 13 तारीख को दिखाएंगे। आरती जी। बिल्कुल, और आरती जी आप अपनी बात शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं कि संगीत रागी ने मेरा विरोध कर दिया था कि भाई राहुल गांधी की सिंपैथी की बात मैंने नहीं कही थी, वो आरती जी ने कही थी, तो नाराज हो गए थे मुझसे। तो आरती जी, क्या वो सिंपैथी भी आप मिलती हुई कांग्रेस को देख रही थी, जिसका जिक्र कर रही थी? मैंने इसलिए कहा कि राहुल गांधी के पीछे उनके साथ सिंपैथी होने का कोई कारण नहीं दिखता है। लेकिन कारण दिख रहा है अभी, देखिए सीटों में तो दिख रहा है। जो नंबर्स आए हैं, ये नंबर उनके कारण नहीं है। वो जहां जाते हैं वहां हार जाते हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ, मुझे इसकी आशंका है कि ये जाने के बाद, राहुल गांधी के प्रचार के बाद कांग्रेस जीतती है या नहीं जीतती है। इतना मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि मुस्लिम वोटर राहुल गांधी के साथ है। जो मैंने अक्रॉस देखा, मैं जिस कंस्टिट्यूंसी में गई वहाँ बिल्कुल क्लैरिटी थी, किसी ने जेडीएस का नाम नहीं लिया या बीजेपी का नाम नहीं लिया। तो लेकिन मैं हैरान हूँ कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आपके एग्जिट पोल में दिखाई नहीं दे रही। आरती जी, मुस्लिम वोट राहुल गांधी के साथ है तो ये सिंपैथी के कारण है या उनके अपने उनके जो इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है उसके कारण है? रखा जाए जो मैंने बजरंग बली वाला जो मैंने कहा, क्योंकि मेरे जो लोगों से जब बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि साहब ये बजरंग दल का जो लिया गया है कदम, वो कांग्रेस ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत लिया है। मुस्लिम वोट बटे ना, सीधे हमें आए, इसलिए बिल्कुल वो कंसोलिडेशन उन्होंने जरूर किया है। जितने भी इन्होंने स्टेटमेंट्स दे पोलराइजेशन वाले, कॉमन अपीजमेंट वाले, वो बिल्कुल उनको फायदा हो रहा है। लेकिन मुझे हैरानी है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं आ रही है आपके एग्जिट पोल में। इस पे मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि आप एग्जिट पोल्स मालूम नहीं कि किस तरह वोटर भी आजकल बहुत शातिर हो गए हैं, वो आपको अपनी ओपिनियन बराबर से सच में नहीं कहते हैं। ये अक्सर मैंने देखा है इलेक्शन कवर करते हुए। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि राहुल गांधी बेशक आपने कहा कि उनकी वजह से इलेक्शन हार जाते हैं, लेकिन एक सेक्शन है जो उनसे प्रेरित हो रहा है। आप ये माने या नहीं माने, जो यंग वोटर है, जो हिजाब पहन के घूम रहे हैं, जो उनके साथ फुटबॉल खेल रहे थे, जो भारत जोड़ो यात्रा में बच्चे उनके साथ जुड़ रहे थे, वो उनसे सिरी की भी टिप्पणी ले। सिरी बताइए। मैं आरती जी से ग्रडजिंगली एग्री करता हूँ क्योंकि वो एक फैक्टर है। अभी भी कर्नाटका में गांधी फैमिली के साथ एक जुड़ाव है, वो वी कैन नॉट इग्नोर दैट, बट हाउ फार इट हैज contributed to this thing, I am doubtful about that. Another thing, इसका मतलब है मैं इसको पूरा एग्जिट पोल को दूसरे तरीके से देखता हूँ
इफ मोदी जी वॉज नॉट देयर देन बीजेपी का हालत क्या हो सकता था. दैट मीन्स बीजेपी हैज़ कवर्ड इट्स ट्रैक. मतलब काफ़ी उन्होंने आगे लेके आया है. लेट अस सी फॉर द फाइनल रिजल्ट्स. प्रदीप जी एक क्विक कमेंट आपका, उसके बाद महिमा जी और प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ हैं. देखिए, गांधी परिवार ने जो पूरी भागीदारी की है अभियान में, वो मुझे लगता है कि ये फीडबैक के बाद ही की है कि उनकी पार्टी के लिए संभावनाएं बहुत अच्छी हैं कर्नाटक में. क्योंकि अगर इसीलिए आपने देखा होगा कि तीनों जो सदस्य हैं गांधी परिवार के, उन्होंने चुनाव अभियान में काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया. विशेष करके राहुल जी ने और प्रियंका जी ने. अगर उन्हीं का जादू काम करता तो फिर वो गुजरात में जादू दिखाते, फिर वो और जगह भी जादू दिखाते. तो मुझे लगता है कि कर्नाटक में जो स्थानीय कारण है या जो इनकम्बेंसी के कारण भाजपा का विरोध है, उसको देखते हुए उनको ये अवश्य वो आश्वस्त होंगे कि वो जीतें या ना जीतें, लेकिन कांग्रेस की जो भूमिका है वो बहुत अच्छी रहने वाली है. उनको काफ़ी अच्छा मत मिलने वाला है. इसीलिए वो एक छोटा सा दीपक, छोटा सा एक पहले संगीत. देखिए, आप मान करके चलते हैं कि बीजेपी का जो मैक्सिमम है वो वहां तक जाकर के रुक जा रहा है और कांग्रेस का मैक्सिमम 118 तक जा रहा है. इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो एरर जिसको कहते हैं कि 5% से 7% होता है, ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी 95 क्या वो 100 तक चला जाए और कांग्रेस भी 100 के आसपास रख जाए. इसकी बहुत गंभीर संभावना है. ओपिनियन में अपना 5% का जो मार्जिन दिया था, लेकिन एग्जिट पोल में मैं 2% का ही मार्जिन देता हूं. और सीट का जहां तक अंतर है, जो चेंजेज आ सकता है वो 5 से 7 है, माने 5 से 10 के बीच में लीजिए, इससे ज्यादा का चेंजेज नहीं आ सकता. चूंकि हम लोग जब एग्जिट पोल में जाते हैं और सीट टू सीट जाते हैं तो ये देखते हैं कि किन सीटों पर किन के साथ फाइट है, और पिछला और अभी का रिकॉर्ड जो देखते हैं, जो हम लोग का ट्रेंड आता है कि कितना वोट परसेंटेज आगे भाग रहा, उसके आधार पर हम लोग निकालते हैं. तो मेरे हिसाब से जो इन लोगों ने करा कि हो सकता है कि कांग्रेस 113 से नीचे भी रह रहा, उसमें संभावना ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन 5 से लेकर 10 सीटों के बीच में ही हमारा चेंज होगा. इससे बड़ा चेंजेज नहीं. आरती आप अपनी बात कर लीजिए, फिर महिमा जी का एक छोटा सा पॉइंट आप बोलना चाहती हूँ कि आप पहले अभी हम बात कर रहे थे लाभार्थी जो कंस्टिट्यूएंसी है जिसमें बेनिफिशियरीज है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के. इनफैक्ट मैंने कई सारे विलेजर्स को गांव-गांव में पूछा और कहा उनसे कि आपके पास क्या अस्पताल है, स्कूल है, पानी है, बिजली है, और मुझे जो रिस्पॉन्स मिला कि हाँ हमारे पास सब कुछ है. तो मैंने कहा फिर क्या नहीं है आपके पास? तो उन्होंने कहा शांति नहीं, इसलिए हम कांग्रेस को वोट करेंगे, राहुल गांधी को वोट करेंगे. बड़ी बात. चलिए जी न्यूज़.